हे गाइस, वेलकम बैक। आज का सेशन जो है हमारा वो टोटली डेवलपमेंट के ऊपर गुजरेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहे होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, वो एपीआई कॉलिंग जो होती है वो ज़रूर होती है। लाइक आपने डाटा जो है वो आपने फेच करना है सर्वर से। ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है कहीं पे और आप अपनी ऐप के अंदर उसको जो है ना वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, डाटा पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व ही होती है। तो इस कोर्स में हमने ये जो है ना वो एक ऐप बनाने का पूरा एक सेशन रखा है, जिसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। एक पहले लेआउट को देखेंगे कि हम कैसे एक डिज़ाइन जो है मल्टीपल स्क्रीन्स पर चला सकते हैं। फिर ऐप आइकन्स लगाना सीखेंगे कि ऐप का आइकन कैसे लगाते हैं। साथ में फिर हम एपीआई कॉलिंग और नेटवर्क जो है कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमने यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है उसको, वो सारा एक सेशन हमारा चलेगा। डाटा जो है हम कैसे मूव करते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में फेच करना। सो ये कंप्लीट चीज़ें जो हैं हम आज के जो है सेशन के अंदर कवर करेंगे। सो अब ये है कि बिना टाइम ज़ाया किए हम जंप इन करते हैं अपनी ऐप डेवलपमेंट की तरफ। सो हम एक्स कोड क्रिएट करते हैं, सिंगल व्यू ऐप, रेसिपी, फूड रेसिपी, क्योंकि हम फूड रेसिपी जो है ना हम वो सर्वर से इसका डाटा फेच करने वाले हैं। और इसको हम पहले लिस्ट व्यू में शो करवाएंगे, उसको सर्च करवाएंगे। फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक आपने रेसिपी देखनी है उसकी थोड़ी सी डिटेल दिखाएंगे। रिमेनिंग फिर आप अपनी ऐप से वेबसाइट्स पे कैसे मूव करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ऑलराइट। सो हम पहले जाते हैं अपनी थोड़ी सी लेआउट के ऊपर देखने के लिए, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाते हैं। सो नॉर्मली अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ अपने बटन्स रखते हैं या लेबल्स रखते हैं, तो वो इस वक्त आईफोन 11 सेलेक्ट है तो वो आईफोन 11 पे तो सही काम करेगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है बाकी स्क्रीन से। अगर हम इसको देखेंगे इस आईफोन 8 प्लस के ऊपर, आईफोन एसई के ऊपर, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे स्क्रीन जो है ना आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो लाइक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इस वक्त आईफोन एसई, आईफोन 8 सेलेक्ट है, ऐसे सेलेक्ट करते हैं लेट्स। अब मैं इस वक्त यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, इसको कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं। सो ये बटन 1 आ गया। इसी तरह हम एक बटन और लगाते हैं इसके ऊपर, बटन 2। इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है कुछ रख देते हैं रैंडमली। बटन 3, बैकग्राउंड कलर रैंडम सा इसका भी रख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। और इसी तरह हम रखते हैं एक बटन 4। ये बटन 4 रख लिया है। अगेन हमें क्लियर हो कि बटन कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके लिए हमें एक रैंडम कलर रख लेते हैं, फॉन्ट कलर वाइट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास जो है इस वक्त 4 बटन आ गए हैं, बटन 1, 2, 3 एंड 4। ये अपने अपने जो है ना कॉर्नर्स के ऊपर हमने 4 बटन रख दिए हैं। तो ये हमने स्क्रीन से सेलेक्ट की हुई है आईफोन एसई की। तो चलिए देखते हैं कि बाकी सारी स्क्रीन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर यही एप्लीकेशन हम रन करें आईफोन 8 के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह व्यू होगा आपको। और अगर हम इसको आईफोन 8 प्लस पर रन करते हैं तो वो आपको इस तरह करके व्यू होगा। मतलब आपकी कॉर्नर स्क्रीन बड़ी हो गई है तो वो कॉर्नर पे नहीं रहे। तो अगर आप इस तरह कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे एक स्क्रीन के लिए, और जब भी वो किसी और स्क्रीन पे जाके आप उसको रन करेंगे,
तो वो इसका जो यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस है, वो सारा ख़राब हुआ हुआ होगा, तो आपकी ऐप को बहुत गंदी रेटिंग मिलेगी। सिमिलरली इसी तरह बाकी देखें, ये हमारे पास आ गया है, कौन सा है, 11 प्रो है। 11 प्रो तो आपको सेफ ले से भी ऊपर जा रहा है, सेफ एरिया से भी ऊपर जा रहा है। तो ये देखें, ये डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियोज़ आ रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं कि हम एक डिज़ाइन बनाएं लेकिन वो बाकी सारी स्क्रीन्स के ऊपर भी सही तरह काम करें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑटो लेआउटिंग का, कि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट दे देते हैं कि आप हर बटन को, हर ऑब्जेक्ट को बता देते हैं भाई आपने स्क्रीन के अंदर इस जगह पे रहना है। आपकी स्क्रीन जो मर्ज़ी इसका साइज़ हो, लेकिन आपने करस्पॉन्डिंग उनके कॉर्नर्स के साथ या इनके एक दूसरे के साथ इस डायरेक्शन के अंदर रहना है। सो लेट मूव करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इस बटन को कॉन्स्टेंट्स वगैरह दे देते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है ना। ऑलराइट, ऐड न्यू कॉन्स्टेंट्स। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये राइट से किधर होना चाहिए है, लेफ़्ट से कितना दूर होना चाहिए, टॉप से, बॉटम से, इसकी हाइट विड्थ, सो वो क्या होनी चाहिए। तो मोस्टली हमें जो है ना उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हाइट और चीज़ें देना चाहिए ताकि वो क्लियर हो जाए। सो अब हम लेट से कहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, उसको कहते हैं कि यार 20 ही सही है, 20 दूर जो है ना आपने पिक्सल दूर रहना है बॉटम से। राइट से मैं कर देता हूँ लेट्स 16 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप नीचे लिखा भी आ रहा है कि आपने दो कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है। मैं अब कहता हूँ कि नहीं ये तो ठीक है, हमने आपको एक्स वाई दे दी, जो आपकी हाइट और विड्थ है वो मैं रखना चाहता हूँ सेम। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम किसी और आईपैड पे रन करें तो उसका स्क्रीन बड़ी हो जाए। सो हमने जो है यहाँ पे हाइट उसकी सेट कर ली है, अब इसकी हम विड्थ भी सेट कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं यार आप जो हो वो विड्थ आपकी हमेशा 60 रहनी चाहिए, हाइट आपकी 40 रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम जब ऐड कॉन्स्टेंट्स करेंगे, अब ये देखें, अब इस वक्त जब हम किसी और स्क्रीन पे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकी बटन तो स्क्रीन बड़ी होने की वजह से वो रह गई है, स्क्रीन हमारी बड़ी हो गई है, वो उधर ही रह गई, स्क्रीन हमारी बड़ी हो गई। लेकिन हमने इस बटन को कहा था कि आपने हमेशा 20 पिक्सल नीचे से, 16 यहाँ से, आपका हाइट विड्थ ये होनी चाहिए, इसलिए ये बटन जो है ना अपनी पोजीशन के अंदर रहे। इसी तरीके से हमने जब भी कोई भी जो है ना वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, कोई भी हमने बटन व्यूज़ वगैरह रखने हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये स्पॉट आपका है, ये यहीं पे रहना चाहिए। तो भी हम बाकी सारे बटन्स को भी कॉन्स्टेंट्स देते हैं और देखते हैं कि कैसा बिहेव करते हैं वो। सेम इसको भी जो है ना वो मैं यहाँ से 16 दे देता हूँ, 20 नीचे से, फिर आपकी जो है ना 60 हो, हाइट आपकी, इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके अपने डिज़ाइन के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह सेम इसको भी हम जो है ना कॉन्स्टेंट दे देते हैं, 20, 16, 60 एंड 40। परफेक्ट। सेम फर्स्ट वन को भी जो है तो हम सेम दे देते हैं, 16, 20, हाइट और विड्थ, आपकी हाइट विड्थ जो है वो 60 हो और हाइट आपकी 40 हो। सो ऐड कॉन्स्टेंट्स। अब देखते हैं कि बाकी सारे स्क्रीन्स के ऊपर वापस कैसे व्यू होगा। परफेक्ट, हम देखिए आप हर व्यू के अंदर अपने अकॉर्डिंगली वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है। तो ये इस तरह आप जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक और भी आएगा कि अगर कोई जो बटन है वो बिल्कुल मिड में आ जाता है, अब इस सिनेरियो पे तो आप जो है वो नहीं बता सकते कि आप राइट लेफ़्ट से कितने हो टॉप, क्योंकि ऊपर वहाँ पे ये है कि स्क्रीन्स वगैरह बड़ी होंगी तो वो आपको डिफ़िकल्ट होगा गेस करना कि इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं बटन 5 का, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रैंडम सा कोई भी, फ़ॉन्ट वाइट कर देते हैं
ओके, अब बटन 5 को देखते हैं, इसका इसका क्या बिहेवियर होगा बाकी स्क्रीन्स के अंदर। ये देखें, ये अब सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर पे होना चाहिए था। अभी बाकी स्क्रीन्स के अंदर सेंटर पे नहीं है। हमने डिज़ाइन किया था एसई के लिए, आईफोन एसई के लिए, कि इसलिए वहाँ पे उसके लिए तो वो सेंटर में है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलवेज़ हॉरिजेंटली जो है ना आपका इस एंगल पे होता है, लाइक एक्स एक्सिस पे होता है, और वर्टिकल आपका वाई एक्सिस पे होता है। सो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो सेंटर में रहना है। कंटेनर हमारा जो है वो यूआई व्यू है, ये देखिए व्यू जो है उसके अंदर सारा जो है ना वो बटन्स पड़े हुए हैं, तो ये हमारा कंटेनर है। सो कंटेनर के लिहाज से आपने हॉरिजेंटली सेंटर में रहना है, और वर्टिकली भी आपने कंटेनर में उसके रहना है। तो अब हम जब ऐड करेंगे तो अब देखते हैं हमारे पास बाकी स्क्रीन्स के अंदर बिहेवियर क्या है। ये देखें, अब बाकी स्क्रीन्स के अंदर भी हमारा बिहेवियर बिल्कुल इसका सेंटर में ही है। सो ये तो हमारा पास आ गया इस तरह के। चलो इसकी जो है ना हम बाकी बटन के साथ सेम रखने के लिए इसकी हाइट विड्थ को भी दे देते हैं। ऐसे ना भी दे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने बाकी जो है ना वो 60 और 40 रखे हैं, तो उसको भी कर देते हैं। ये परफेक्ट काम करेगा सब चीज़ों के लिए। सो हमने कॉर्नर्स कवर कर लिया है, मिड कर लिया है। अगर अगर देखते हैं कि हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल अगर कोई बटन है जो कि इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, जो कि आपके पास अगेन डिफरेंट व्यूज़ के साथ हम जो है ना इसको एक्स एक्सिस तो इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं, वाई एक्सिस डिफ़ाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि आप जो हो वो लेफ़्ट से तो आपको 16 ही मिलेगा, ठीक है। आप जो है ना हाइट व विड्थ जो है वो सेम रख लेते हैं, 60 एंड 40। ये 3 लगे, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि नहीं, कोई और आपके पास इशू है। क्या वो पूछ रहा है हमसे? वो कह रहा है कि आपके पास बटन जो है ना वाई एक्सिस जो है ना वो आपने देना है। सो वाई एक्सिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कहना पड़ेगा कि आप वर्टिकली जो है ना वो कंटेनर के सेंटर में रहो। तो वर्टिकली वो कंटेनर के सेंटर में रहेगा। सो इसको बटन हमने 6 दे देना है। अब हम चेक करते हैं बाकी सारी स्क्रीन्स के ऊपर हमारे पास परफेक्ट काम कर रहा है। सेम इधर जो है राइट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। इसके अलावा हमारे पास और कॉन्सेप्ट आते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू और वर्टिकल स्टैक व्यू। तो नॉर्मली अब हमारे पास कुछ होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सामने काफ़ी सारे रखने होते हैं, और वर्टिकली जो है ना वो हमने रखने होते हैं। तो वो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये भी आया है, बट एज अ बिगनर लेवल आप लोग जो है ना इस पे भी रह सकते हैं, इस तरह के आपको बताया गया है। सो मूविंग ऑन, अब हम जो है ना इसको रिमूव करते हैं और अपने ऐप को डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमने आज जो हम शुरू कर रहे हैं फूड रेसिपी के ऊपर। सो फूड रेसिपी के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है, हमने सबसे पहले तो हमने जो है सबसे पहले, क्योंकि हमने फूड रेसिपी है और फूड रेसिपी को हमने जो है ना उसमें सर्च करना है कोई भी फूड। जैसे हमने बिरयानी सर्च करनी है, हमने जो है वो चिकन कौरमे की रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक सर्च लगाना पड़ेगा, सर्च बार, जिस पे हम सर्च कर सकें। सर्च बार की प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, स्टाइल वगैरह हो गया। आप जो है ना इसमें कौन सा स्टाइल रखना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट ही चीज़ें। इसके अलावा और भी काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ बुक मार्क्स और इस तरह के जो है ना वो छोटे छोटे आइकन्स जो है ना वो आप लगा सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास जो है ना
आ सकती हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही चीज़ यूज़ करते हैं। ये हमारे पास आ गया सर्च, जहाँ पे तो हमने किसी भी आइटम को सर्च करना है। अब हम देखते हैं कि हमें एक टेबल व्यू भी चाहिए जहाँ पे हम डाटा शो करवाएंगे जो कि सर्च किया हुआ होगा। तो इसकी जो है ना हम, ठीक है, अब हमने ये व्यू तो लगा दिया। अगेन इस व्यू को जब हम मूव करेंगे स्मॉलर व्यू के ऊपर, तो वो आपका जो डाटा है, ये देखिए टेबल व्यू का जो है वो बाहर निकल रहा है। तो हम इसको कांस्टेंट वाला जो है ना दे देते हैं। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको लगा देते हैं स्टैंडर्ड ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा है सेम। सो हमने जो है ना वो इसको भी जो है दे दिया कि आपने जो है ना वो अपने कांस्टेंट के लिहाज से टॉप से भी ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, यहाँ से भी ज़ीरो, यहाँ से भी ज़ीरो, ताकि आपकी स्क्रीन बिल्कुल अटैच हो। सेम फॉर टेबल व्यू, उसके लिए भी हमने जो है ना उसको सेफ एरिया के साथ दे दिया कि भाई आपने टॉप से जो है वो सर्च बार के साथ रहना है, ठीक है। और इसी तरह आपने जो है ना जो लेफ़्ट राइट है उससे भी आपने सेफ एरिया की तरफ ही रहना है। सो ये हमारे पास आ गया। अब बाकी स्क्रीन्स के ऊपर आप देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सो इस तरह जो है ना हमने जो है वो लेआउट का जो है टॉपिक सीखा है, जिस पे हमने देखा कि कैसे लेआउटिंग वगैरह हम कर सकते हैं और कैसे हमें लेआउट वगैरह करनी चाहिए। सो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो कि है ऐप लोगो लगाना।